आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं कर्ण की वे कथाएं जो सामान्यतः हमें नहीं बताई जाती हैं। जैसे कि कर्ण ने किस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा ली। कर्ण को आखिर यह शाप क्यों मिला कि जब वह अपने महान प्रतिद्वंद्वी से युद्ध करेगा तो उसके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। या वह कीट कौन सा था जिसने कर्ण की जांघों पर इतना प्रहार किया कि उसके रक्त से गुरु परशुराम की नींद उचट गई और उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस कहानी में मिल जाएंगे, तो आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। यह कथा महाभारत के शांति पर्व के प्रथम अध्याय से प्रारंभ होती है। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। बात तब की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर अपने बंधु बांधवों का तर्पण करने के लिए गंगा नदी के तट पर आए हुए थे। उसी समय माता कुंती ने युधिष्ठिर को यह सत्य बताया कि कर्ण युधिष्ठिर का बड़ा भाई था। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, तुम कर्ण के लिए भी तर्पण करो। जब युधिष्ठिर को इस रहस्य का पता चला तो उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। वे हमेशा से ऐसा सोचते थे कि कर्ण के पैर माता कुंती के पैरों के समान हैं और इसीलिए जब वे कर्ण के पैरों की तरफ देखते थे तो उनका किसी भी प्रकार का रोष समाप्त हो जाता था। लेकिन वे यह तय नहीं कर पाते थे कि आखिर ऐसा क्यों है। जब माता कुंती ने उनको सत्यता बताई तो वे ऐसा सोचने लगे कि मेरे ही कारण अर्जुन ने अपने भाई का वध कर दिया। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए युधिष्ठिर चिंता मग्न रहते थे। इसी चिंता को दूर करने के लिए नारद जी बहुत सारे ऋषियों के साथ गंगा नदी के तट पर पधारे। तब युधिष्ठिर ने उनसे कर्ण के संबंध में प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि नारद जी, यदि मुझे कर्ण के बारे में पहले से पता होता और कर्ण हमारे साथ होते तो ऐसा कौन सा युद्ध था जो कर्ण और अर्जुन मिलकर नहीं जीत सकते थे। इन बातों को सुनकर नारद जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि महाबाहु भरत नंदन युधिष्ठिर, तुम जैसा कह रहे हो ठीक ऐसी ही बात है। वास्तव में कर्ण और अर्जुन के लिए युद्ध में कुछ भी असाध्य नहीं हो सकता था। हे पवित्र युधिष्ठिर, यह देवताओं की गुप्त बात है जिसको मैं तुम्हें बता रहा हूं। महाबाहो, पूर्व काल के इस यथावत वृत्तांत को तुम ध्यान देकर सुनो। प्रभु, एक समय देवताओं ने यह विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समुदाय शस्त्रों के आघात से पवित्र हो स्वर्ग लोक में पहुंच जाए। यह सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया जो संघर्ष का जनक हुआ। वहीं तेजस्वी बालक सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने अंगीरा गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। राजेंद्र, वह भीमसेन का बल, अर्जुन की फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल और सहदेव की विनयशीलता, गांडीवधारी अर्जुन की श्री कृष्ण के साथ बचपन में ही मित्रता तथा पांडवों पर प्रजा का अनुराग देखकर चिंता मग्न हो जलता रहता था। इसीलिए उसने बाल्यावस्था में ही राजा दुर्योधन के साथ मित्रता स्थापित कर ली और दैव की प्रेरणा से तथा स्वभाववश वह आप लोगों के साथ सदा द्वेष रखने लगा। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कृपा करके वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे जीवन गति पाएगा और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कथा पर वापस लौटते हैं। एक दिन अर्जुन को धनुर्वेद में अधिक शक्तिशाली देख कर्ण ने एकांत में द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं बाणों को उसके छोड़ने और लौटाने के रहस्य सहित सब कुछ जानना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूं। निश्चय ही आपका सभी शिष्यों और पुत्र पर बराबर स्नेह है। आपकी कृपा से विद्वान पुरुष यह न कहें कि यह कर्ण सभी अस्त्रों का ज्ञाता नहीं है। वास्तव में कर्ण गुरु द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य कर्ण की नियति को देखकर
इस प्रकार उससे बोले कि वत्स, ब्रह्मास्त्र को ठीक ठीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण जान सकता है अथवा कोई तपस्वी क्षत्रिय, दूसरा कोई किसी तरह इसे नहीं सीख सकता। उनके ऐसा कहने पर अंगीरा गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की आज्ञा ले उनका यथोचित सम्मान करके कर्ण सहसा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम जी के पास जाकर उसने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ ऐसा कहकर उसने गुरु भाव से उनकी शरण ली। परशुराम जी ने गोत्र आदि सारी बातें पूछकर उसे शिष्य भाव से स्वीकार कर लिया और कहा, वत्स, तुम यहाँ रहो, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर वे मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग लोक के सदृश मनोहर उस महेंद्र पर्वत पर रहते हुए कर्ण को गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था। उस पर्वत पर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी से विधि पूर्वक धनुर्वेद सीखकर कर्ण उसका अभ्यास करने लगा। वह देवताओं, दानवों एवं राक्षसों का अत्यंत प्रिय हो गया। एक दिन कर्ण महेंद्रगिरी पर्वत पर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। उसी समय अग्निहोत्र में लगे हुए किसी वेद पाठी ब्राह्मण की होम धेनु उधर आ निकली। उसने अनजाने में ही उस गाय को हृंस जीव समझकर अकस्मात ही मार डाला। अनजाने में यह अपराध बन गया है ऐसा समझकर कर्ण ने ब्राह्मण को सारा हाल बता दिया और उसे प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, भगवान, मैंने अनजाने में आपकी गाय को मार डाला है, अतः आप मेरा यह अपराध क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए। कर्ण ने इस बात को बार बार दोहराया, लेकिन ब्राह्मण उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठा और कठोर वाणी द्वारा उसे डांटता हुआ सा बोला, दुराचारी, तू मार डालने योग्य है। दुर्मते, तू अपने इस पाप का फल प्राप्त कर ले। पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता है, उसके साथ युद्ध करते हुए तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी। नराधम, जब पृथ्वी में तेरा पहिया फंस जाएगा और तू अचेत सा हो रहा होगा, उस समय तेरा शत्रु पराक्रम करके तेरे मस्तक को काट गिराएगा। अब तू चला जा, ओ मूढ़, जैसे असावधान होकर तूने इस गौ का वध किया है, उसी प्रकार असावधान अवस्था में ही शत्रु तेरा सिर काट डालेगा। इस प्रकार शाप प्राप्त होने पर भी कर्ण ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को बहुत सी गौवें, धन और रत्न देकर उसे प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उस ब्राह्मण ने इस प्रकार उत्तर दिया, सारा संसार आ जाए तो भी कोई मेरी बात को झूठी नहीं कर सकता। तू यहां से जा या यहां खड़ा रह, अथवा तुझे जो कुछ करना हो वह कर ले। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ। उसने दीनतावश सिर झुका लिया। वह मन ही मन उस बात का चिंतन करता हुआ परशुराम जी के पास लौट आया। नारद जी कहते हैं कि राजन, कर्ण के बाहुबल, प्रेम, इंद्रिय संयम तथा गुरु सेवा से भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी बहुत संतुष्ट हुए। तदनंतर तपस्वी परशुराम ने तपस्या में लगे हुए कर्ण को शांत भाव से प्रयोग और उपसंहार विधि सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा दी। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके कर्ण परशुराम जी के आश्रम में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। उस अद्भुत पराक्रमी वीर ने धनुर्वेद के अभ्यास के लिए बड़ा परिश्रम किया। तत्पश्चात एक समय बुद्धिमान परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के निकट ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। कर्ण के ऊपर उनका पूरा विश्वास होने के कारण उसके प्रति सौहार्द हो गया था। वे मन ही मन थकावट का अनुभव कर रहे थे। इसलिए गुरुवर जमदग्नि नंदन परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। इसी समय लार, मेदा, मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयानक कीड़ा, जिसका स्पर्श बड़ा भयंकर था, कर्ण के पास आया। उस रक्त पीने वाले कीड़े ने कर्ण की जांघ के पास पहुंचकर उसे छेद दिया, परंतु गुरुजी के जागने के भय से कर्ण न तो उसे फेंक सका और न मार ही सका। वह कीड़ा उसे बार बार डसता रहा,
तो भी सूर्यपुत्र कर्ण ने कहीं गुरुजी जाग न उठें इस आशंका से उसकी उपेक्षा कर दी। यद्यपि कर्ण को असहाय वेदना हो रही थी तो भी वह धैर्यपूर्वक उसे सहन करके कंपित और व्यथित न होता हुआ परशुराम जी को गोद में लिए रहा। जब उसका रक्त परशुराम जी के शरीर में लग गया तब वे तेजस्वी भार्गव जग उठे और आश्चर्यचकित होकर इस प्रकार बोले, अरे मैं तो अशुद्ध हो गया, तू यह क्या कर रहा है? भय छोड़कर मुझे इस विषय में ठीक ठीक बता। तब कर्ण ने उनसे कीड़े के काटने की बात बताई। परशुराम जी ने भी उस कीड़े को देखा। वह सूअर के समान जान पड़ता था। उसके 8 पैर थे और तीखी दाढ़ें थीं। सुई जैसी चुभने वाली रोमावलियों से उसका सारा शरीर भरा तथा रुधा हुआ था। वह अलर्क नाम से प्रसिद्ध कीड़ा था। परशुराम जी की दृष्टि पड़ते ही उसी रक्त से भीगे हुए कीड़े ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। वह एक अद्भुत सी बात हुई थी। तदनंतर आकाश में सब तरह के रूप धारण करने में समर्थ एक विकराल राक्षस दिखाई दिया। उसकी ग्रीवा लाल थी और शरीर का रंग काला था। वह बादलों पर आरूढ़ था। उस राक्षस ने पूर्ण मनोरथ हो हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा, भृगुश्रेष्ठ आपका कल्याण हो। मैं जैसे आया था वैसे लौट जाऊंगा। मुनि प्रवर, आपने इस नरक से मुझे छुटकारा दिला दिया। आपका भला हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने मेरा बड़ा प्रिय कार्य किया है। तब महाबाहो प्रतापी जमदग्नि नंदन परशुराम ने उससे पूछ लिया, तो कौन है और किस कारण से इस नरक में पड़ा हुआ था? मुझे सब कुछ बतलाओ। तब उसने उत्तर दिया कि तात, प्राचीन काल के सत्ययुग की बात है। मैं दंश नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर था। महर्षि भृगु के बराबर ही मेरी भी उम्र रही है। एक दिन मैंने महर्षि भृगु की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इससे उन महान महर्षि ने मुझे शाप दे दिया और मैं कीड़ा होकर इस पृथ्वी पर गिर पड़ा। आपके पूर्व पितामह भृगु जी ने शाप देते समय कुपित होकर मुझसे इस प्रकार कहा, ओ पापी, तू मूत्र और लार आदि खाने वाला कीड़ा होकर नरक में पड़ा रहेगा। तब मैंने उनसे कहा, ब्राह्मण, आप क्षमा की मूर्ति हैं। मुझसे निश्चय ही अपराध हुआ है, लेकिन मेरे अपराध का दंड पूर्ण हो जाने पर इस शाप का अंत भी होना चाहिए। यह सुनकर भृगु जी ने कहा कि भृगुवंशी परशुराम से इस शाप का अंत होगा। जब उनकी दृष्टि तुझ पर पड़ेगी तब तुम कीट योनि से मुक्त हो जाओगे। वहीं मैं इस गति को प्राप्त हुआ था जहां कभी कुशल से नहीं बीता। साधो, आपकी दृष्टि पड़ने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हो गया। परशुराम जी से ऐसा कहकर वह महान असुर उन्हें प्रणाम करके चला गया। इसके बाद परशुराम जी ने कर्ण से क्रोधपूर्वक कहा, ओ मूर्ख, ऐसा भारी दुख ब्राह्मण कदापि नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान है। तू स्वेच्छा से सत्य बता, तू कौन है? कर्ण परशुराम जी के शाप के भय से डर गया, अतः उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहा, भार्गव, आप यह जान लें कि मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में पैदा हुआ हूं। भूमंडल के मनुष्य मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्राह्मण भृगुनंदन, मैंने अस्त्र के लोभ से ऐसा किया है। आप मुझ पर कृपा करें। इसमें संदेह नहीं कि वेद और विधा का दान करने वाला शक्तिशाली गुरु पिता के ही तुल्य है। इसलिए मैंने आपके निकट अपना गोत्र भार्गव बताया। यह सुनकर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी इतने रोष में भर गए मानो वे उसे दग्ध कर डालेंगे। उधर कर्ण हाथ जोड़ दीन भाव से कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब परशुराम जी ने उससे कहा, मूढ़, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहां मेरे साथ मिथ्याचार और कपटपूर्ण व्यवहार किया है। इसलिए जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा, तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहेगा। जो ब्राह्मण नहीं है उसके हृदय में ब्रह्मास्त्र कभी स्थिर नहीं रह सकता। अब तू यहां से चला जा। तुझ मिथ्यावादी के लिए यहां स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तेरी समानता नहीं करेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें न्यायपूर्वक प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन के पास पहुंचकर बोला,
मैंने सभी अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। नारद जी ने कर्ण की यह कथा युधिष्ठिर को सुनाई और कहा कि अर्जुन द्वारा कर्ण का युद्ध में मारा जाना यह पहले से तय था, और चूंकि कर्ण को ऐसा श्राप मिला था कि उसके निहत्था रहते हुए ही उसका वध होगा, इसीलिए श्री कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने निहत्था रहते हुए कर्ण पर वार करके उसे मार दिया था। हे युधिष्ठिर, आप इस बारे में संदेह मत कीजिए। तो यह थी कर्ण की वह अद्भुत कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।